नमस्कार। पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियां वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अगर आज की बात करें तो सभी सियासी पार्टियों की स्थिति एक समान है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, जो अपनी ही पार्टी के वॉलंटियरों की बगावत का सामना कर रही है। कांग्रेस दो खेमों में बटी है, जबकि श्रोमणी अकाली दल भी आंतरिक कलह से बुरी तरह जूझ रहा है। क्या भाजपा इस उपचुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगी? आइए बात करते हैं लुधियाना पश्चिमी सीट पर होने वाले उपचुनाव के बारे में कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये उपचुनाव कितना महत्व रखता है और क्या है मौजूदा स्थिति इस समय पंजाब में राजनीतिक पार्टियों की। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के माध्यम से पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियां साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वर्तमान में सभी सियासी पार्टियों की स्थिति एक समान है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर है, क्योंकि वह इस सीट के जरिए एक राज्यसभा की सीट भी तलाश कर रही है। वहीं पार्टी के वॉलंटियरों में उठ रही बगावत की चिंगारी लुधियाना में उसकी जीत की राह को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यदि कोई पार्टी बिना किसी नफा नुकसान के चुनावी मैदान में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। इन दिनों हर पार्टी के नेताओं की जुबान पर लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट का उपचुनाव है। कांग्रेस पार्टी जो कई धड़ों में बटी हुई है, उसके नेता एक दूसरे के विरोधियों को अपने अपने गुट में शामिल करने में जुटे हुए हैं, ताकि दल में अपना वर्चस्व, अपनी पैठ बना सके। पिछले दिनों पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की मर्जी के खिलाफ कार्यकारी प्रधान और लुधियाना पश्चिमी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और विधायक राणा गुरजीत ने आम आदमी पार्टी के नेता कमलजीत कड़वल को शामिल कर लिया। उसके अगले ही दिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी चन्नी के विरोधी माने जाने वाले और कांग्रेस से निलंबित विधायक विक्रम सिंह चौधरी को पार्टी में शामिल कर लिया। इस प्रकार कांग्रेस पूरी तरह से दो खेमों में बट चुकी है। यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को, जो लुधियाना के सांसद भी हैं, उनको कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु अपने विधानसभा क्षेत्र में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है। पार्टी के दिल्ली के नेताओं को पंजाब में अलग अलग विभागों में पद दिए जाने से स्थानीय नेता नाराज हैं। पिछले 3 सालों से चुप बैठे वॉलंटियर इसके कारण अब खुलकर पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोलने लगे हैं। हालांकि पार्टी ने बगावती सुर अपनाने वाली महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष थी प्रीति मल्होत्रा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उसकी जगह मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर को नया प्रधान बना दिया है। लेकिन उनके खिलाफ यह सख्त कदम कार्यकर्ताओं के बगावती सुर को थामने में सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। श्रोमणी अकाली दल को भी अभी राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन वापस मिलती नजर नहीं आ रही है। पिछली बार पंजाब में जब 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब पार्टी ने एक भी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, जिसके लिए पार्टी की काफी आलोचना भी हुई थी। अब लुधियाना पश्चिमी सीट पर श्रोमणी अकाली दल ने परोपकार सिंह के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उधर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के बाद पार्टी में भर्ती की प्रक्रिया भी इसी समय चल रही है। इसे सुखबीर सिंह बादल, जो पार्टी प्रधान है, उनके विरोधी गुट चला रहे हैं। ऐसे में श्रोमणी अकाली दल भी दो फाड़ होता दिखाई पड़ रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब की भर्ती कमेटी को आम लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि लुधियाना पश्चिमी सीट पर अकाली दल को ज्यादा अच्छा कोई समर्थन मिल पाएगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें अभी तक नेताओं के बीच कोई आपसी विवाद या कोई आपसी रंजिश सामने नहीं आई है। भाजपा अपने दम पर इस सीट पर उतरी है।
पिछले साल हुए लोकसभा के चुनाव के दौरान पार्टी को इस विधानसभा सीट पर बड़ी अच्छी बढ़त मिली थी। पार्टी ने अपने महासचिव जीवन गुप्ता को इस सीट से उतारकर एक तरह से यह संकेत भी दिया है कि किसी बाहरी उम्मीदवार को लाकर पार्टी अपने मूल कैडर को नाराज नहीं करेगी। अपने कैडर में से ही किसी को सीट पर उतारकर उसे प्रोत्साहित करेगी। पार्टी के इस कदम का इस क्षेत्र के वोटरों पर क्या असर होता है, यह तो 19 जून को होने वाले मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पंजाब में सभी पार्टियां लुधियाना पश्चिमी सीट पर लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि उनकी नजर 2027 के फरवरी में होने वाले चुनाव जो है विधानसभा के चुनाव हैं, तो नजर सबकी उन पर है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।